मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज हम लोग वैकल्पिक प्रश्नों की व्याख्या में हिंदी व्याकरण के वैकल्पिक प्रश्न को देखेंगे। तो आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगरूढ़ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगरूढ़ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगरूढ़ है मित्रों? देखिए, विकल्प ए, ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी नीतिवान, ऑप्शन सी लंबोदर, ऑप्शन डी स्वर्ण। बताइए मित्रों, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है कि जो यौगरूढ़ है। आइए मित्रों, विकल्प देखिए ध्यान से, बताइए विद्यालय है सही कि नीतिवान है कि लंबोदर है कि स्वर्ण है। तो यहाँ मित्रों जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लंबोदर। तो लंबोदर क्यों कहा, क्यों यहाँ लंबोदर सही होगा? कारण क्या है? तो पहली चीज आपको बता दे कि विद्यालय में अगर तोड़ेंगे तो विद्याधन आलय होगा, दीर्घ संधि बनेगा। विद्या का भी सार्थक शब्द है, आलय का भी सार्थक शब्द है, और उसका प्रत्यक्ष नाम रख दिया गया विद्यालय। विद्यालय में कोई संशोधन नहीं किया गया। नीतिवान, नीतिवान का मतलब ये है, यहाँ वान शब्द लग गया है। तो नीतिवान, ये भी वान माने होता है चलाने वाला, वाहन करने वाला, और नीति माने नीति को जानने वाला, ये नीतिवान कहा जाता है। आइए, स्वर्ण माने सोना होता है, तो यहाँ तो उस प्रकार से कोई होगा ही नहीं। और यहाँ अगर देखेंगे लंबोदर में, तो लंबोदर की अगर बात की जाए तो लंबोदर यौगरूढ़ कैसे हुआ? तो ऐसे मैं बता दूं, रूढ़ शब्द, यौगरूढ़ और यौगिक शब्द तीनों में बता दे रहा हूँ यहाँ एक बार जानकारी के लिए। बहरहाल पिछले क्लास में हमने बताया है, ऑनलाइन में ही ऑफलाइन में भी पढ़ाया है। तो ऑनलाइन में ये हमने बताया है कि रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? वे शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले। वे शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल, कल, चल, नल, पल, ऐसे शब्द आ जाए जिसका तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले। अब यौगिक शब्द की बात कर रहा हूं। यौगिक शब्द किसे कहा जाता है? वे शब्द जिनका निर्माण दो सार्थक शब्दों के योग से हुआ हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, सचिवालय, पत्रालय, हरीश, महेश, ऐसे शब्द आ जाए। लेकिन यहाँ जो है, अगर हम बात करें यौगरूढ़ की, तो यौगरूढ़ ये खुद कह रहा है कि ऐसा शब्द हो जिसका योग भी हुआ हो लेकिन फिर भी वो पद कैसा हो? रूढ़ हो, उसे क्या कहा जाएगा? यौगरूढ़। जैसे अगर हम बात करें यहाँ यौगरूढ़ की, तो यौगरूढ़ कैसे होगा? यानी लंबोदर कहा गया। लंबोदर किसको कहा जाता है? गणेश जी को। लंबा है उधर जिसका वह, अर्थात कौन समास? बहुब्रीहि समास। तो यौगरूढ़ में पहली चीज ये बता दे कि ज्यादातर बहुब्रीहि समास के उदाहरण आते हैं। दूसरी चीज ये है कि यौगरूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति के सामान्य पहचान को ना व्यक्त करके, सामान्य पहचान को ना व्यक्त करके बल्कि विशेष पहचान को व्यक्त करे तो उसे यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। कौन सा मित्रों? यौगरूढ़। फिर से समझ लीजिए, वे शब्द जो किसी व्यक्ति के सामान्य पहचान को ना व्यक्त करके बल्कि विशेष पहचान को व्यक्त करे तो उसे यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। अब सामान्य पहचान का मतलब, जैसे हमको जो है हमारा सामान्य पहचान, नाम नहीं जान रहे हैं, बाई चांस नाम नहीं जान रहे हैं, तो आप कहेंगे, यही परिचय बताएंगे कि छोटे से हैं, दुबले पतले हैं, चश्मा लगाते हैं, तो ये विशेषता हो गई।
ये तो हमने बताया सामान्य पहचान आप हमारी नहीं जान पाए, नाम नहीं जान पाए, बल्कि क्या बता रहे हैं, विशेष पहचान। तो वैसे यहाँ गणेश जी का लंबा धन उधर, उधर माने पेट, लंबा माने बड़ा, जिसका पेट बड़ा है कौन है, अर्थात गणेश। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, योग रूप। उनका डायरेक्ट नाम नहीं लिया गया गणेश, बल्कि उनकी विशेषता बताई है। क्लियर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है मित्रों? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रस्ताव, दूसरा है खेत, तीसरा ऑप्शन क्या है, ऊंचा, डी ऑप्शन क्या है, दूसरा। देखिए फिर से, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द खोजना है, प्रस्ताव, खेत, ऊंचा, दूसरा। तो बताइए मित्रों, यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान से बताइए, इसमें बहुत ज्यादा मैथ नहीं है, बहुत जल्दी होना चाहिए। क्या हो गया मित्रों? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रस्ताव। क्या सही होगा? प्रस्ताव। प्रस्ताव जो है ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और इसका जो तद्भव होता है प्रस्ताव का, तो प्रस्ताव का जो तद्भव होगा, प्रस्ताव का जो तद्भव बनेगा वो बनेगा बज। इसका तद्भव क्या होता है? बज, या तो कह सकते हैं प्रस्तावना, बज या प्रस्तावना। तो प्रस्ताव का क्या होता है तद्भव? प्रस्तावना या बज कह सकते हैं। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन ऋण शब्द का उदाहरण है? निम्न में से कौन ऋण शब्द का उदाहरण है? देखिए कौन ऋण शब्द है इसमें? ऑप्शन ए है लंबोदर, बी है जलाशय, सी है जल, डी है दिनकर। आइए मित्रों बताइए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? लंबोदर, बी क्या है? जलाशय, सी क्या है? जल, डी क्या है? दिनकर। धड़ बताइए। अभी हमने बताया है तीनों शब्द, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो रूढ़ पूछ रहा है यहाँ, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन ऑप्शन सही होगा? सी, जल सही होगा यहाँ। अभी हमने बताया रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? वे शब्द जिनका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले। अब बताइए, जल का खंड करेंगे जा धन ला हो जाएगा, इसका अर्थ दोनों का निकलेगा नहीं, अगर दोनों मिल जाएंगे तब निकलेगा, इसलिए एक और शब्द हो जाएगा रूढ़ शब्द। आइए प्रश्न नंबर 4 पर देखते हैं। धर्मशाला, धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द के भेद में आता है? धर्मशाला शब्द रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? बताइए। ऑप्शन ए रूढ़ शब्द, ऑप्शन बी यौगिक शब्द, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। बताइए मित्रों, धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? रूढ़ में आता है कि यौगिक में आता है कि योग रूढ़ में आता है कि ए और बी दोनों में आता है? जरा बताइए मित्रों। यहाँ ए आएगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक शब्द में आता है। किस शब्द में? यौगिक। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, धर्म के लिए घर। यहाँ जो है धर्म सार्थक शब्द है, शाला सार्थक शब्द है, दोनों मिल करके एक नए सार्थक शब्द को जन्म दिए, जिसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। कौन शब्द? यौगिक शब्द। यही तो हमने बताया अभी कि वह वे शब्द जिनका निर्माण दो सार्थक शब्दों के योग से हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। आइए मित्रों अब यहाँ बात कर लेते हैं कि प्रश्न नंबर 5 पर देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? बताइए कौन देशज नहीं है? ऑप्शन ए ढेबरी, बी पोखर, सी ढोर और डी पुष्कर। पूछ रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द देशज शब्द नहीं है? बताइए मित्रों। ऑप्शन ए क्या है? ढेबरी, बी क्या है? पोखर, सी क्या है? ढोर
डी क्या है? पुष्कर। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर। पुष्कर ये तत्सम शब्द है। पुष्कर कौन सा शब्द है? तत्सम। इसका तद्भव जो होता है वो पोखरा होता है, यानी इसका जो ये तत्सम है ये तद्भव। तो ऑप्शन कौन सही होगा? सी। पोखर भी देशज में आ जाएगा, ढोर भी देशज में आएगा। आई तो पुष्कर क्या है? तत्सम शब्द है। और जबकि ढेबरी, पोखर, ढोर ये तीनों जो है कौन शब्द हैं? देशज हैं। केवल पुष्कर नहीं है। पुष्कर जो है संस्कृत शब्द है, इसलिए जो है यहाँ ये देशज शब्द में नहीं है। देशज का मतलब होता है कि अपने यानी वे शब्द, देश माने देश, जा माने जन्म लेना, यानी वे शब्द जो जिसका जन्म अपने ही देश की विभिन्न बोलियों से आकर के हिंदी में स्थान पा गए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों से आकर के हिंदी में स्थान पा गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो यहाँ ढेबरी देशज शब्द, गांव का शब्द एकदम देशज शब्द है। पोखर देशज शब्द है। ढोर देशज शब्द है। केवल पुष्कर संस्कृत शब्द है। आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द देशज शब्द है? पूछा गया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द देशज शब्द है? आइए मित्रों, ए ऑप्शन सुंदर, बी अंगूठा, सी फटाफट, सी डी साइकिल। फिर से देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज शब्द है? ए ऑप्शन क्या है? सुंदर, बी क्या है? अंगूठा, सी क्या है? फटाफट, डी क्या है? साइकिल। इसमें से कौन देशज शब्द है मित्रों? ध्यान से बताइए। इसमें से हो जाएगा ये सी ऑप्शन सही। कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा मित्रों। और सी ऑप्शन जो है ये सुंदर जो है ये विशेषण है, अंगूठा जो है ये तद्भव है, फटाफट देशज शब्द है, साइकिल ये विदेशज शब्द है। आइए मित्रों, हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन योग रूढ़ शब्द है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन योग रूढ़ शब्द है? बताइए। ए ऑप्शन है पाठशाला, बी है चक्रपाणी, सी है अव्यक्ति, डी है उपचार। धराधर बताइए। ये पूछा है कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो योग रूढ़ है इसमें चारों ऑप्शन में से। ए क्या है? पाठशाला, बी क्या है? चक्रपाणी, सी क्या है? अव्यक्त, डी क्या है? उपचार। बताइए यहाँ कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, चक्रपाणी। चक्र है पाणी में, जिसके पाणी माने हाथ होता है। चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास बनेगा। कौन समास मित्रों? बहुब्रीहि। चक्र है पाणी में, जिसके वह अर्थात कौन? विष्णु जी। और अर्थात कौन समास? बहुब्रीहि समास। तो पाणी माने हाथ होता है। और यहाँ चक्रपाणी डायरेक्ट विष्णु को नहीं कह रहा है, बल्कि विशेष लक्षण बताया जा रहा है कि वो ऐसे देवता हैं जिनके हाथ में क्या है? चक्र है। क्लियर? पाठशाला में यौगिक शब्द है, अव्यक्ति में ये भी यौगिक माना जाएगा। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। आदमी कैसा शब्द है? आदमी कैसा शब्द है? अभी हमने इसके पहले पढ़ाया बताया। ए ऑप्शन तद्भव, बी देशज, सी तुर्की, डी अरबी। बताइए, ध्यान से बताइए। आदमी कैसा शब्द है? आदमी कैसा शब्द है मित्रों? तद्भव शब्द है कि देशज शब्द है कि तुर्की शब्द है कि अरबी शब्द है? आदमी कौन सा शब्द है? तो मित्रों यहाँ आदमी अरबी शब्द है। कौन शब्द है मित्रों? अरबी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आदमी अरबी शब्द है। यहाँ हमने ऑफलाइन में भी पढ़ाया, ऑनलाइन में भी बताया है। ऑनलाइन में थोड़ा लंबा है, ऑफलाइन में और छोटा हमने बताया, मेन पॉइंट बताया है कि एक आदमी अपनी इज्जत की खातिर, अरब के ज़िले में एक आदमी अपनी इज्जत की खातिर अपने औलाद की अक्ल की इलाज के लिए दफ्तर की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया और कबीला छोड़ दिया।
जिससे वह गरीब हो गया और उसकी औरत ने हलवाई का इशारा पाकर सारी नकदी अपने कब्जे में कर ली और आजाद होने का इरादा बना लिया और भाग गई। पता चलने पर आदमी ने अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया और वकील ने किताब के माध्यम से कागज पर फैसला कर दिया, जिससे वकील को इनाम दिया गया। ये हमने बता चुके हैं। तो आदमी कौन शब्द है? अरबी शब्द है। तो आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? देखिए कौन शब्द है? चांद, चंद्रमा, चंदा, चंद। निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्या है? चांद, बी चंद्रमा, सी चंदा, डी चांद। तो बताइए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चंद्रमा, यानी बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। चंद्रमा तत्सम शब्द है और चांद जबकि क्या है? तद्भव। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संकर शब्द है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन संकर शब्द है? कौन शब्द है? ऑप्शन ए खेत, बी निर्मम, सी चालबाज, डी विवाह। बताइए मित्रों, इनमें से कौन संकर शब्द है? ए ऑप्शन सही है खेत, बी निर्मम, सी क्या है? चालबाज, डी क्या है? विवाह। अब इनमें से कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है मित्रों, चालबाज। चालबाज इसका सही हो जाएगा। तो चालबाज संकर शब्द है। कौन शब्द है? संकर शब्द। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? अब तत्सम क्या है? तत्सम ये है कि यहाँ ए ऑप्शन है पूत, बी ऑप्शन बच्चा, सी क्या है? नॉन, डी क्या है? पाषाण। यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कौन तत्सम शब्द है? कौन सा तत्सम है? बताइए। पुत्र का तत्सम क्या होता है? पुत्र। बच्चा का क्या होता है तत्सम? बछड़ा। आइए, यहाँ नून का लवण, लवण का नमक कहा जाता है। और यहाँ पाषाण, पाषाण का क्या होता है? पत्थर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी सही है, पाषाण। इधर आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है? देखिए, ऑप्शन ए अरबी शब्द, बी क्या है? फारसी, सी क्या है? जापानी, डी चीनी। अब इसमें से रिक्शा कौन शब्द है मित्रों? बताइए, अरबी है कि फारसी है कि जापानी है कि चीनी? तो रिक्शा कौन शब्द है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी सही है, जापानी शब्द है। कौन शब्द है? जापानी। जापानी है, रिक्शा है, झूला है, ये सब जापानी शब्द में आते हैं। आइए मित्रों, अब प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। यज्ञोपवीत शब्द है। यज्ञोपवीत शब्द है, कौन शब्द है मित्रों? ऑप्शन ए देशज, बी क्या है? विदेशज, सी ऑप्शन क्या है? संकर शब्द, डी क्या है? तत्सम शब्द। यज्ञोपवीत कैसा शब्द है? देशज है कि विदेशज है कि संकर शब्द है अथवा तत्सम शब्द है? कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? जल्दी से बताइए, जल्दी से। यज्ञोपवीत
कौन शब्द है? यज्ञोपवीत तत्सम शब्द है। यज्ञोपवीत का जो तद्भव होता है जनेऊ होता है। यज्ञोपवीत कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। और तद्भव क्या हो जाएगा? तद्भव क्या होगा मित्रों? उसका जनेऊ। आइए अब प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। डंडा शब्द है, बताइए डंडा कौन सा शब्द है? ऑप्शन ये है विदेशी शब्द है कि तद्भव शब्द है कि देशज शब्द है कि तत्सम शब्द है। डंडा कौन सा शब्द है? विदेशी है, बी ऑप्शन, या तद्भव है, सी देशज है, या डी तत्सम है। बताइए ध्यान से मित्रों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये सही, सी सही होगा, सॉरी सी सही होगा, जिसे देशज शब्द कहा जाता है। डंडा कौन शब्द है? डंडा है, लोटा है, रोटी है, झुआ है, हवा है, छिछोर है, फड़फड़ाना है, ओसारा है, पोलरना, जितने शब्द देशज शब्द अपने देहाती भाषा वाले शब्द हैं वो सब किसमें आएंगे? देशज शब्द में। आइए मित्र अब प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। सींग कैसा शब्द है? सींग, सींग कैसा शब्द है? ऑप्शन ये देखिए, तत्सम है, बी या देशज है, सी या विदेशी शब्द है, या डी तद्भव शब्द है। बताइए कौन शब्द है? सींग कैसा शब्द है? तत्सम है, देशज है, विदेशी है, या तद्भव? बताइए ध्यान से बताइए। सींग कौन शब्द है मित्रों? सींग जो है यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 का, प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? श्रृंग। श्रृंग का तद्भव क्या होता है? सींग। और ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? श्रृंग। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? श्रृंग। तत्सम है, तद्भव। आई तत्सम शब्द है। कौन शब्द है? तत्सम। और तद्भव है श्रृंग। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 16। योगदान कैसा शब्द है? योगदान कैसा शब्द है? ए ऑप्शन है रूढ़ शब्द है, बी यौगिक है, और सी योग रूढ़, या डी संकर शब्द है। बताइए योगदान कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है, या यौगिक शब्द है, या योग रूढ़ शब्द है, या संकर शब्द है? ध्यान से बताइए बहुत जल्दी। योगदान कैसा शब्द है? यहाँ मित्रों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यौगिक शब्द। कौन शब्द? यौगिक शब्द। तो योगदान कौन शब्द है? यौगिक शब्द है। कौन सा शब्द है मित्रों? यौगिक शब्द है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मित्रों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।